हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में स्प्रे राउंड काउंसलिंग का फर्स्ट डे था और आज पूरे दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए, कितनी संख्या में बच्चे आए। तो बच्चों में जानकारी के लिए बता दूं कि आज का जो दिन था वो बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी आज। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे वहां पर आए थे, गार्जियन उनके साथ। यूनिवर्सिटी के आगे का जो पूरा गार्डन था वो भर गया था, है ना। और तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर फिर कितनी गवर्नमेंट की सीटें बच्चों ने ले ली, कितनी सीटें पीछे रही, और डीडी वाला क्या मामला है, कैसे क्या डीडी बनानी है, डॉक्यूमेंट वाला क्या मामला है। और जानकारी के लिए बता दूं, आज बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट और डीडी की वजह से बाहर हो गए। बहुत सारे बच्चे डीडी नहीं बना के लेके आए थे, फीस वाला मामला समझ ही नहीं पाए, है ना। कुछ डॉक्यूमेंट बच्चे पूरे नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अभी जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनना, है ना। और उससे भी बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं कल भी कह रहा था बेटा, ये स्ट्रे राउंड है, ये लास्ट राउंड है। स्ट्रे राउंड में स्टूडेंट को ऑफलाइन जाना पड़ता है, ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और देखिएगा, इसका एक प्रॉपर शेड्यूल आया हुआ है। सबसे पहला दिन था 24 अक्टूबर, आज 24 अक्टूबर को स्टे राउंड का पहला दिन था, जिसमें रैंक नंबर 1 से लेकर के रैंक नंबर 19,000 तक बच्चों को बुलाया गया था। अब देखिएगा, अब अगला जो है कल वाला दिन है, और कल है 25 अक्टूबर। कल 25 अक्टूबर को 19,001 से 33,000 रैंक तक बच्चों को बुलाया हुआ है। 19,001 से 33,000 रैंक तक कल 25 अक्टूबर को बुलाया हुआ है। और फिर बच्चों, 26 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, तो 26 अक्टूबर को 33,001 से 42,500 तक। और 27 अक्टूबर की बात करूं, 27 अक्टूबर को 42,501 से 49,600 तक। 28 अक्टूबर की बात करूं, 28 अक्टूबर को 49,601 से 60,033 रैंक तक बच्चों को बुलाया हुआ है। तो ये पूरा शेड्यूल है। और जाना कहाँ पर है, एड्रेस आपको पता ही है। यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है वहां आपको जाना है बेटा। यूनिवर्सिटी का नया कैंपस रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर है ना। और यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर इसका गूगल का मैप भी दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे तो, ठीक है ना। हाँ जी मेरे दोस्तों, वहाँ एस्कॉन टेम्पल है, उसके जस्ट पास है। राधा रमन एस्कॉन टेम्पल के जस्ट ये पास है। और उस एरिया का नाम है सीजी सिटी, सीधी सिटी सुल्तानपुर रोड। तो सुल्तानपुर रोड पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सुल्तानपुर रोड पर, कहां पर है, सुल्तानपुर रोड, सीधी सिटी, सीधी सिटी सुल्तानपुर रोड पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग बनी हुई है, शानदार। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखो देखे बच्चों, अब मैं आपको बता दूं, जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो रहा है, जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो रहा है, वो सारे बच्चे ये बीएससी नर्सिंग का सेमेस्टर फेस्ट का, मतलब फर्स्ट ईयर का ये बैच है। और वो बच्चे लगातार इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आज भी बहुत सारे बच्चों ने ये बैच ज्वाइन किया है। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ बेटा, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप 3 रजिस्टर बना लीजिए, एक अनाटमी फिजियोलॉजी का, एक साइकोसोशियो का, और एक बनाइए नर्सिंग फाउंडेशन का। तीनों में बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्लासें इसमें डली हुई है। आपके कॉलेजों में जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उनकी क्लासें आपको इसमें मिल जाएगी। और कॉलेज में आगे से जो अभी आगे जो पढ़ाएंगे उसका आप नोट्स अलग बनाते रहना, और पहले जो पढ़ा दिया है उनके वीडियो इसमें से एक शेड्यूल बना के देखते रहना। ये फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है, और ये एक तरह की बच्चों आपके लिए मतलब एक गोल्डन चांस है। जो भी बच्चा कॉलेज ज्वाइन करने जाए वो इस बैच को साथ में जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है ना, क्योंकि कॉलेज वाले जो पढ़ा चुके हैं वो दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बैच जो है आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाला है। और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या जिन बच्चों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला,
है ना, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या जिन बच्चों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, मैं तमाम मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, बेटा होपलेस मत होइएगा, है ना। हो सकता है कि आपके थोड़े अच्छे एफर्ट से अगली बार गवर्नमेंट मिल सकता है। ठीक है, जो कमियां रही उनको दुरुस्त करिए, दोबारा मेहनत में लग जाइए, कोई ज्यादा समय बचा हुआ भी नहीं है। और अगली बार अपन 2-3 अलग अलग फॉर्म भी लगवाएंगे। गाइड में अपने आप करूंगा, आप अटल 20 बैच को ज्वाइन कर लो। और इसमें क्लास केवल और केवल 4 दिन पहले स्टार्ट हुई है, 4 से 5 दिन पहले ही इसमें क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, ये नया बैच है। ठीक है, अटल 2.0। इसको विजय एजुकेशन ऐप में जाके क्या कर लो बेटा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ना, 990 रुपये फीस है, लेकिन ये बैच आप लोगों को 790 रुपये में मिलेगा। इसकी अभी फीस मैं 790 करवा रहा हूं, है ना। तो आने वाले इन 4 दिनों तक, 5 दिनों तक दीपावली का ऑफर और विजय परिवार के 8 लाख सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में भी हम आपको ये ऑफर देने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है उनके लिए ये फीस हमने कम करी है ना। तो 790 में ये बैच आपको मिलेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, एक जुनून रखना पड़ेगा, जो कमियां रह गई उनको पहचान करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके बच्चों टॉप का कॉलेज मिलेगा। आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है सी नेट 2025 के लिए भी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो अगला पॉइंट है कि सर अब धीरे धीरे सीटें तो घट रही है, तो कितनी सीटें कम हो चुकी है। देखो बेटा, मैं क्लियर कट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। आप जब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलोगे, है ना, तो आपको यहाँ पर इस काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे नीचे ही नीचे लाइव स्प्रे राउंड सीट मैट्रिक्स दिखेगा, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। यहाँ पे किस कॉलेज में कितनी सीट है वो आपको दिखती रहेगी। सीटें लगातार कम होती रहेगी। हो सकता है आपने सुबह 8 बजे देखा हो तो सीट कुछ और 2 घंटे बाद सीट और कम हो जाएगी। जैसे जैसे बच्चों को सीटें अलॉट होती जाएगी वैसे वैसे सीटें कम हो रही है। एक बात मैं क्लियर कट बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज की अब कोई सीट खाली नहीं है। गवर्नमेंट की 60 सीटें थी, वो आज बुक हो गई। गवर्नमेंट की जितनी भी सीटें थी वो 24 अक्टूबर को क्या हो चुकी है, बुक हो गई है। अब गवर्नमेंट की कोई भी सीट खाली नहीं है भाई। अगर किसी बच्चे को केवल गवर्नमेंट लेना था तो बेटा गवर्नमेंट अब खाली है नहीं, है ना। गवर्नमेंट की टोटल सीटें बुक हो चुकी है, गवर्नमेंट की टोटल सीट बुक हो गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, अगर किसी का सपना केवल गवर्नमेंट का है तब तो बेटा फिर आप आपसे मेरा यही निवेदन है कि फिर आप मत जाना लखनऊ, क्योंकि गवर्नमेंट की एक भी सीट खाली नहीं है। लेकिन प्राइवेट की सीट बहुत खाली पड़ी अभी भी, प्राइवेट की सीट अभी भी बहुत खाली है ना। प्राइवेट की सीट क्या है बेटा, अभी भी खाली है। कितनी खाली है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो, है ना। ये है पेज नंबर 1 का सीट मैट्रिक्स। इधर देखिए आप, ये है पेज नंबर 1 का सीट मैट्रिक्स। देखो यहाँ प्राइवेट कॉलेज दिख रहा है, प्राइवेट कॉलेज, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें चली गई है। ठीक है ना। अब इनमें कितनी कितनी सीट खाली है आप खुद देखो, ये देखो, ये इधर देखिए आप, है ना। ये सीटें हैं बच्चों आपके सामने हैं। ये जैसे आगरा के कॉलेज है 6, 2, 8, 13। ये देखो, ये सीटों की स्थिति है, दिख रही होगी आपको, है ना। फिर इधर देखो, ये देखिए आपके सामने है। ठीक है ना, ये झांसी, गाजीपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, देवरिया, चित्रकूट, है ना। ये देखिएगा बिजनौर, बस्ती, बहराइच, इनमें ये देखो आप, हर एक कॉलेज में सीट खाली है। किसी में 5, किसी में 4, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 3। ये सीटें सभी में खाली है। देखो, किसी कॉलेज में अगर 40 सीट खाली है, 35 खाली है, ऐसे कॉलेज को मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर कोई कॉलेज में 40 सीट है, 25 सीट खाली है, 30 खाली है, तो उस कॉलेज में कोई ना कोई कमी है। इस वजह से 3-4 राउंड में बच्चों ने उस कॉलेज को लिया नहीं, ज्वाइन नहीं किया। अगर कमी नहीं होती तो इतनी सीटें खाली नहीं रहती। जिस कॉलेज में 4 सीट खाली है, 5 खाली है, 3 खाली है, ऐसे कॉलेज को ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं छोड़ा तो नहीं है ना बच्चों ने, कुछ तो अच्छी अच्छाइयाँ होगी वहां पर। ठीक है ना, तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये पेज नंबर 1 का सीट मैट्रिक्स है, और ये है आपके पेज नंबर 2 का सीट मैट्रिक्स, है ना। तो ये दो पेज है बच्चों यहाँ पर,
पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 2 है, देखो, है ना। ये पेज नंबर 2 का सीट मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हो। ठीक है, इस सीट मैट्रिक्स में देखो लखनऊ के कॉलेज भी आपके सामने यहाँ से शुरू हो रहे हैं। देखो ये लखनऊ के, ये देखो बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखो आप, यहाँ से शुरू हो रहे हैं लखनऊ में। जैसे महाचंद्रिका कॉलेज है, इसमें 13 सीट है। अवध कॉलेज में 1 है। जीएसआरएम में 9 है। ये लखनऊ इंस्टीट्यूट है, इसमें 5 30। माँ भगवती कॉलेज में 6, एकेजी में 8, है ना। ये देखो श्री केएल शास्त्री में 6। ये सारे है ना। जीएसआरएम, वीरेंद्र, लखनऊ मेट्रो, विकांत, राजेंद्र, ठीक है ना। ये देखो आप, है ना। लखनऊ के कुछ कॉलेज ऐसे थे जिनमें 2-2 3-3 सीटें थी, उनकी बुक हो चुकी है। तो समर्पण है, सहारा है, उनकी सीटें बुक हो गई है, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं है। कैरियर इंस्टीट्यूट है, जैसे ये कैरियर कॉलेज है, इसमें अब 52 सीटें हैं। तो भाई ऐसे कॉलेजों से थोड़ा सावधान ही रहना, ठीक है ना। अगर किसी कॉलेज में 50 सीट है, तो ऐसे कॉलेजों को आप चॉइस में भर सकते हो, लेकिन ऐसे कॉलेजों को लास्ट में भरना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ भरने के लिए, भर सकते हो आप, भर सकते हो मतलब मांग सकते हो, लेकिन पहले उनको मांगो जिसमें 2-2 3-3 सीट खाली है। समझ रहे हो? हाँ। अगर कोई कॉलेज में सारी सीटें खाली पड़ी है, तो भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ डर लग रहा है अपने को, है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, और बाकी देखो भाई, अपन जो है ये भी कहेंगे कि आप आईएनसी वाले कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखना। कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखना? आईएनसी वाले कॉलेज को, है ना। बिल्कुल जी। तो वहां चॉइस आपसे पूछी जाएगी बेटा, तो पहले पेज पे लिख के चले जाना कि मेरे को ये मिला तो पहले ये लूंगा, ये इसमें सीट भर गया तो फिर ये लूंगा, इसमें भर गया तो फिर ये लूंगा। और डेली सीट मैट्रिक्स बदल रही है, हर 1-2 घंटे के बाद सीट मैट्रिक्स अपडेट होती रहेगी। तो सीट मैट्रिक्स पे मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा, चिंता मत करना आप भी वहां जाते हो, वहां कुछ भी समस्या आए, कुछ आपको गलत दिखे, कि कोई ऐसा भ्रष्टाचार दिख रहा हो, कुछ गड़बड़ दिख रहा हो, तो मुझे जरूर बताना बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। और रही बात डीडी की, डीडी बेटा बनवा के जाना साथ में। कुछ बच्चे डीडी बनवाने में मिस्टेक भी कर रहे हैं। डीडी में एक फिक्स नाम है, वो लिखना है। डीडी बैंक से बन जाएगी, कोई भी बैंक से, किसी भी खाते से बन जाएगी। आप नजदीकी बैंक में चले जाओ, बैंक वाले आपको बता देंगे अपने आप डीडी बनाने का प्रोसेस, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, हाँ, हाँ जी। अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इस नाम से डीडी बनेगी। ये नाम रखना है डीडी में। कुछ बच्चे क्या है, गलत नाम से बना रहे हैं। ये डीडी इस नाम से बनेगी बेटा। नाम एग्जैक्ट ये रखना है, स्पेलिंग तक गलत मत लिखना। ABVMU कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, इसी नाम से बनेगी पूरी डीडी। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पेलिंग तक गलत मत लिखना। इसी नाम से डीडी बनेगा, कुछ और नाम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग लिख रहे हैं अंदर, और कुछ भी लिख रहे हैं। ऐसा कुछ गलत मत बनाना बेटा। डीडी में यही नाम रखना पड़ेगा, तभी वो डीडी वैलिड होगा। तो 40,000 रुपए का डीडी आपको बना के लेके जाना है इस नाम से, ठीक है ना। बिल्कुल जी। और बच्चों, अगर मान लो वहां कॉलेज आपको नहीं मिला, तो ये डीडी वापस डिपॉजिट हो जाता है, वापस जमा हो जाता है, पेमेंट आपका खाते में आ जाता है, ठीक है ना। कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो आप बैंक वालों से एक बार पूछ के जाना कि भाई देखो, हम हमारा अगर वहाँ कॉलेज नहीं मिला तो डीडी वापस कैसे जमा होगा, इसका पेमेंट वापस कैसे आएगा, सब कुछ आप पूछ लेना बैंक वाले से, फिर बनवा लेना, ठीक है। हाँ जी, है ना। अब बच्चों देखो, देखें, ये तो बात हो गई डीडी की, ये तो पहले बता भी चुका हूँ। अब देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट एकदम व्यवस्थित लेके जाना साथ में। प्रत्येक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में उसकी 2-2 फोटोकॉपी भी लेके जाना, ठीक है बेटा। देखो इन्होंने लिखा है सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटोकॉपी, आप 2 सेट लेके जाना फोटोकॉपी के, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कलर फोटोग्राफ 2 लेके चले जाना, आईडी प्रूफ लेके जाना, आधार कार्ड, वेरिफिकेशन सीट जो कि कल मैंने बताई थी, वेरिफिकेशन सीट मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, अगर आपने, आपके पास वाली खो गई है तो। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, है ना, और 12th की टीसी, 12th बोर्ड एग्जाम कंप्लीट किया होगा, तो वहां से टीसी मिला होगा ना इंस्टीट्यूट से, तो वो टीसी भी चाहिए कि बेटा, टीसी नहीं है तो माइग्रेशन चल जाएगा, दोनों में से कोई एक।
मेडिकल फिटनेस बनाना पड़ेगा जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है ना। और इस मेडिकल फिटनेस का परफॉर्मा विजय एजुकेशन के टेलीग्राम और ऐप में डला हुआ है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, और कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा एबीवीएमयू वाला रिजल्ट, एबीवीएमयू वाला फॉर्म का प्रिंट आउट है ना, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, और इसके अलावा अभी जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाया है ना, इसका प्रिंट आउट, 40,000 रुपए फीस जमा कराओगे तो डीडी का फोटोकॉपी भी साथ में रखना, एक आध एक्स्ट्रा, है ना, बिल्कुल जी। तो ये सारा डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखना, ठीक है बच्चा। कुछ कैश पेमेंट भी 2-3 हजार साथ में लेके जाना, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी बिल्कुल। और टाइम पे पहुंचना है, टाइम का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनको भी कॉलेज अलॉट हो जाए उन बच्चों को फ्लोरेंस बैच ज्वाइन करना है। बैच या तो ऐप में सीधा ज्वाइन कर सकते हो, या विजय एजुकेशन के जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आप कहोगे सर फ्लोरेंस का भी फीस कम कम कर दो, तो बेटा लो जी, आपके लिए फ्लोरेंस का फीस भी 790 कर दिया है, अटल बैच का भी फीस 790 कर दिया है। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाए वो फ्लोरेंस ज्वाइन कर लेना, जिनको कॉलेज अलॉट ना हो वो बेटा अटल बैच ज्वाइन कर लेना। अटल बैच में टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी साथ में, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बैच अवेलेबल है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहां जाएंगे, जाके कॉलेज ले लेंगे, कॉलेज लेने के बाद कहेंगे सर अब मुझे कॉलेज ज्वाइन नहीं करना। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, फिर 40,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे आपको, ध्यान रखना, है ना, फिर 40,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। कॉलेज अलॉट होने के बाद पेमेंट रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना। कॉलेज अलॉट होने के बाद, अलॉट होने के बाद बाद पेमेंट रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज लेना नहीं हो तो बच्चों उनके सामने अपना चॉइस मत रखना। अगर आप चॉइस रख दोगे और कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फिर ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फिर अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो 40,000 रुपये आपके चले जाएंगे, 40,000 रुपये आपके चले जाएंगे, तो समझदारी रखना बेटा। चलो जी, तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, डीडी बैंक से आपको बनानी है, साथ में ले जानी है, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी साथ में ले जानी है, ठीक है ना। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स लगातार बदल रहा है, लगातार सीटें घट रही है, ठीक है ना। आपने सोच रखा होगा कि मैं ये कॉलेज लूंगा, लेकिन वहां जाके पता चला उसमें तो सीट 0 हो गया। तो इसलिए लगातार अपडेट रहना वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे बार बार देखते रहना सीट मैट्रिक्स। और हम भी सीट मैट्रिक्स बार बार टेलीग्राम पे डालते रहेंगे, हर एक 2-2 घंटे के बाद मैं टीम को ये बात बोल भी देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले बेटा, धन्यवाद।